मनोजवं मारुततुल्यवेगं जितेन्द्रियं बुद्धिमतां वरिष्ठं वातात्मजं वानरयूथमुख्यं श्रीरामदूतं शरणं प्रपद्ये। ओम हं हनुमतये नमः। जय मां विंध्यवासिनी। नमस्कार, आप देख रहे हैं हनुमान जयंती स्पेशल काल चक्र की खास पेशकश जय बजरंगबली। मैं हूं आपके साथ अंजलि आनंद और मेरे साथ हैं प्रश्न कुंडली विशेषज्ञ पंडित सुरेश पांडे जी। बहुत बहुत स्वागत है पंडित जी आपका। संकट कटे मिटे सब पीरा, जो सुमरे हनुमत बलबीरा। आपके हर कष्ट की काट है कलयुग के देवता बजरंगबली। देखिए हनुमान जयंती स्पेशल काल चक्र। तो आज हनुमान जयंती है। काल चक्र के तमाम दर्शकों को बहुत सारी शुभकामनाएं और ऐसे में इस खास अवसर पर आपको बजरंगबली की विशेष कृपा पाने के लिए करना होगा महावीर का महाअभिषेक और लगाना होगा महाबली को महाभोग और करना होगा एक अचूक उपाय जो दिलाएगा आपको राम भक्त हनुमान की महाकृपा। तो इस पावन मौके पर बने रहिए हमारे साथ और देखते रहिए काल चक्र। इसके अलावा अगर आपका भी कोई सवाल है तो आप हमें फोन कर सकते हैं। हमारा नंबर है 0120-665-2415 और अपनी चर्चा की हम शुरुआत करें उससे पहले जान लेते हैं आज का शुभ मुहूर्त। बताएं पंडित जी। आज 12 अप्रैल 2025 दिन शनिवार है। आज चैत्र शुक्ल पक्ष की पूर्णिमा तिथि जो कल सुबह 5:51 तक रहने वाली है। उसके बाद वैशाख कृष्ण पक्ष की प्रतिपदा तिथि शुरू होगी। हस्त नक्षत्र शाम 6:08 तक, इसके बाद चित्रा नक्षत्र शुरू होगा। व्याघात योग रात 8:41 तक, इसके बाद हर्षण योग शुरू होगा। आज हनुमान जयंती है और आज चैत्र मास की पूर्णिमा भी है और चैत्र पूर्णिमा का व्रत भी आज किया जाएगा। आज के इसी क्रम में रोज की तरह कुछ अशुभ मुहूर्त हैं। जैसे शनिवार है तो राहु काल रहेगा सुबह 9 बजे से 10:30 बजे तक और भद्रा काल रहेगा शाम 4:35 तक। यमगंड काल रहेगा दोपहर 1:58 से दोपहर 3:34 तक। इन अशुभ समयों में नए कार्य का शुभारंभ बिल्कुल नहीं करना चाहिए। जय मां विंध्यवासिनी। तो आज हनुमान जन्मोत्सव है और ऐसे में हमारे दर्शकों को हनुमान जी की जन्म से जुड़ी कुछ दिलचस्प और महत्वपूर्ण जानकारी हम पंडित जी से समझेंगे और जानेंगे। पंडित जी, मैं चाहूंगी कि हमारे दर्शकों के सबसे पहले आप ये बताएं, क्योंकि दर्शक हमारे जो है कई सालों से ये त्योहार मना रहे हैं, लेकिन इसके पीछे की कहानी क्या है, क्यों ये जो मनाया जाता है, ये जरूर बताएं आप। देखिए, आज हनुमान जयंती है। हनुमान जी का जन्म कब हुआ था, इसको लेकर के कुछ खास विरोधाभास है। आज सबसे पहले मैं आपको हनुमान जी के जन्म के बारे में कुछ महत्वपूर्ण जानकारी बताऊंगा। देखिए, हनुमान जी का जन्म मां अंजना के गर्भ से हुआ था। स्कंद पुराण के अनुसार हनुमान जी को रुद्रावतार और वायु पुत्र भी कहते हैं। हनुमान जी के जन्म से ही हनुमान जी बलवान थे तथा सभी शास्त्रों के ज्ञाता थे। इनके बारे में एक श्लोक आता है, महाबलम महासत्वम विष्णु भक्ति परायणम सर्वदेवमयं वीरम ब्रह्म विष्णु शिवात्मकम वेद वेदांत तत्वज्ञम सर्वविद्या विशारदम सर्वब्रह्म विदाम श्रेष्ठ सर्वदर्शन सम्मतम। अर्थात हनुमान महाबलशाली, बड़े शरीर वाले, भगवान श्री हरि विष्णु के अवतारों के भक्त और भक्ति में सदैव परायण, सभी देवताओं का अंश होने से सभी देवताओं के रूप वाले, वीर, ब्रह्मा विष्णु शिवात्मक, वेद और वेदांत को तत्व से जानने वाले,
सभी विद्याओं में विशारद, सभी ब्रह्मविदों में श्रेष्ठ और सभी दर्शनों के ज्ञाता है। हनुमान जी के जन्म को लेकर विद्वानों में अलग अलग मत है, जिनमें 3 तिथियां हैं: चैत्र पूर्णिमा, चैत्र शुक्ल पक्ष की एकादशी और कार्तिक कृष्ण पक्ष की चतुर्दशी। इसमें से चैत्र पूर्णिमा को हनुमान जयंती सर्वमान्य है, और वो क्यों है ये भी मैं आपको बताता हूँ। महाचैत्री पूर्णिमायाम समुत्पन्ना अंजनी सुतः वदन्ति कल्प भेदेन बुधा इत्यादि केचन। मान्यता है कि हनुमान जी का जन्म चैत्र महीने की पूर्णिमा तिथि को हुआ था। ज्योतिषियों के मुताबिक उनका जन्म त्रेता युग के अंत में मंगलवार के दिन सूर्योदय के बाद हुआ था। उनका जन्म चित्रा नक्षत्र और मेष लग्न में हुआ था। हनुमान जयंती पर भक्ति पूर्वक मन को वश में करके फूल, अर्घ, चंदन से, धूप, दीप और नैवेद्य से, फल से और ब्राह्मणों को भोजन कराने से, मंत्र पूर्वक अर्घ प्रदान करने से इस दिन मनुष्य की सभी मनोरथों की प्राप्ति होती है। इसमें कोई संशय नहीं करना चाहिए। जय मां विंध्यवासिनी। तो आगे जानते हैं कि मेष राशि वालों को आज हनुमान जयंती पर कैसे करनी चाहिए बजरंगबली की पूजा आराधना। आइए जानते हैं, बताएं पंडित जी। देखिए, मेष राशि के जातकों को बताना चाहूंगा कि हनुमान जयंती पर हनुमान चालीसा का पाठ करना चाहिए। बंदरों को मीठी रोटी खिलानी चाहिए। हनुमान जी को लाल फूल, चमेली का तेल, चांदी का वर्क लगा लड्डू और अनार का भोग लगाना चाहिए। किसी भी जरूरतमंद या गरीब व्यक्ति का अनादर भूल करके भी नहीं करना चाहिए। हनुमान मंदिर में हनुमान जी के पैर में से सिंदूर लेकर अपने माथे पर लगाना चाहिए। इससे निश्चित रूप से भाग्योदय होता है। जय मां विंध्यवासिनी। तो आज हनुमान जयंती पर हनुमान जी का किस चीज से अभिषेक करने और किस थाली में रखकर भोग लगाने से बढ़ेगा आपका बैंक बैलेंस, दूर होगी दरिद्रता और होगा धन लाभ। आइए जान लेते हैं पंडित जी से। बताएं पंडित जी। देखिए, ओम आंजनेयाय विद्महे वायुपुत्राय धीमहि तन्नो हनुमत प्रचोदयात्। ये हनुमान गायत्री है भैया। ओम आंजनेयाय विद्महे वायुपुत्राय धीमहि तन्नो हनुमतये प्रचोदयात्। धन लाभ के लिए हनुमान जी की प्रतिमा को जल और शहद से स्नान कराएं। लाल रंग का कपड़ा अर्पित करें। चंदन की धूप जलाएं। हनुमान जी को बूंदी के लड्डुओं का भोग लगाएं और ओम हंग हनुमताय नमः मंत्र का जप करें। कोई विद्वान ये भी कहे हैं, उनके मुंहों से सुना गया है, गुरुजनों के मुंह से सुना गया है कि हनुमान जी को पल पल पर सारे भक्तों को जा करके उन्हें स्नान नहीं कराना चाहिए। हनुमान जी एक तरह से समझिए पानी से दूर रहना चाहते हैं। इसलिए जो भक्त श्रद्धावान हैं उन्हें केवल हनुमान जी के दोनों पैरों के अंगूठों पर जल डाल करके और वही अंगूठे को धो करके ही हनुमान जी के स्नान और अभिषेक का फल आप प्राप्त कर सकते हैं। ऐसा नहीं कि एक बाल्टी पानी लेके जाइए और पूरा हनुमान जी की प्रतिमा पर डालिए, ये थोड़ा सा दोष हो जाएगा। हनुमान जी के दोनों अंगूठों का ही केवल अगर आप जल से अभिषेक कर दें तो हनुमान जी का अभिषेक करने का पूर्ण फल प्राप्त होगा। हाँ, सिंदूर, पीला वाला और चमेली का तेल, ये दोनों का सुंदर लेप बना करके हनुमान जी की प्रतिमा का लेप करने से और बढ़िया सुंदर वस्त्र धारण, केसरिया रंग के वस्त्र धारण कराने से, जनेऊ धारण कराने से और हनुमान जी को भोग प्रसाद नैवेद्य निवेदित करने से और हनुमान चालीसा का पाठ करने से, ओम हंग हनुमताय नमः इस मंत्र का जप करने से निसंदेह हनुमान जी प्रसन्न होते हैं और उनकी भक्ति शक्ति प्राप्त होती है। जय मां विंध्यवासिनी।
तो चलिए आगे बढ़ते हैं और जानते हैं वृषभ राशि वालों को आज हनुमान जयंती पर कैसे करनी चाहिए संकट मोचन की पूजा आराधना, ये जानते हैं। बताएं पंडित जी। देखिए, एक मुखी हनुमंत कवच का पाठ करिए आप, और हनुमान मंदिर में पीले पेड़े अर्पित करिए। हनुमान मंदिर में जाइए और हनुमान जी की मूर्ति के दर्शन कर उन्हें ध्वजा अर्पित करिए। हनुमान जी को चमेली के तेल का 4 मुखी एक दिया हो सके तो जलाइए। सुंदरकांड का पाठ करिए। शहद और मुनक्के का भोग भी हनुमान जी को लगाइए। उसमें तुलसी का पत्ता डाल दीजिए। निश्चित रूप से इससे हनुमत कृपा प्राप्त होगी। जय मां विंध्यवासिनी। तो हनुमान जयंती पर और भी जानेंगे कि कैसे आप बजरंगबली को प्रसन्न करें, लेकिन उसके पहले हमारे एक दर्शक जुड़ चुके हैं, हरिहर पटेल, आप सवाल पूछ सकते हैं। हाँ पंडित जी प्रणाम। हाँ, खुश रहिए। मेरा 2 प्रश्न है महाराज जी। एक मेरी लड़की है कुमारी रीना पटेल जी 6 जून 1998 जन्म तिथि है जी। मैं उसका शादी करना चाह रहा हूँ, तो सरकारी नौकरी वाले को देना चाह रहा हूँ। मंगलनाथ का पूजा भी करवा लिया हूँ और काल सर्पदोष का भी पूजा करवा लिया हूँ, तो वो सफल होगा कि नहीं होगा? सफलता मिलेगी आपको, एकदम चिंता मत करिए। विवाह का संयोग बना हुआ है, बहुत ज़्यादा विलंब नहीं है। ज़्यादा से ज़्यादा 4-5 महीने में शादी सेट हो जाएगी। दिवाली के पहले पहले शादी सेट हो जाएगी। रही बात की सरकारी नौकरी वाला पति चाहिए, तो आपके पुत्री भाव का स्वामी जो मैं देख पा रहा हूँ, उसे 10म भाव का स्वामी सूर्य राहु के साथ है। इसी में मुझे कुछ दुविधा लग रही है कि लड़का सरकारी नौकरी वाला होगा, इसमें कुछ दुविधा लग रही है। अब फिर देख लीजिए, अगर लड़की के योग्य कोई लड़का प्राइवेट सेक्टर में भी अच्छा काम करता हो तो उस पर भी विचार करना चाहिए। आज केवल सरकारी नौकरी ढूंढना युग और समय के अनुसार तो मर्यादित नहीं है, क्योंकि आज सरकारी नौकरी से ज़्यादा प्राइवेट नौकरी में वेतन है, सरकारी नौकरी से ज़्यादा प्राइवेट नौकरी में भविष्य है। तो इसलिए सरकारी नौकरी तो उन लोगों की मानसिकता है जो लोग सोचते हैं कि हमें एक निश्चिंतता मिल जाए, कि हमारी रोजी रोटी चलती रहेगी, और दूसरी बात कुछ ऊपरी आमदनी का जरिया बन जाए। वो लोग सरकारी नौकरी के बारे में ज़्यादा सोचते हैं। नहीं तो प्राइवेट सेक्टर में जितना एफर्ट करिए उसके हिसाब से आपको सैलरी मिलेगी। आप जो कंप्यूटर इंजीनियर हैं, आईटी सॉफ्टवेयर के क्षेत्र में काम कर रहे हैं, उनकी 50-50 लाख की पैकेज है सालाना, और सरकारी नौकरी में 2 लाख से ज़्यादा तो कोई तनख्वाह ही नहीं है। कुल मिलाकर इस महंगाई के ज़माने में 1-1.5 लाख रुपया महीना कमाने वाला आदमी क्या अपना घर बना सकता है? क्या अपने बच्चों को अच्छी शिक्षा दे सकता है? क्या अपने बच्चों का शादी विवाह कर सकता है? नहीं कर सकता है। अगर बैकग्राउंड अच्छा नहीं होगा तो नहीं कर सकता है। जय मां विंध्यवासिनी। तो आज हनुमान जयंती पर बजरंगबली का महाअभिषेक और खास भोग दिलाएगा आपको प्रॉपर्टी का सुख। और किस चीज से करें महाअभिषेक और किस थाली में रखकर लगाएं भोग, आइए जानते हैं। बताएं पंडित जी। देखिए, ऐसा है, श्री गुरु चरण सरोज रज निज मन मुकुर सुधार, बरनहु रघुबर बिमल जस जो दायक फल चार। बुद्धिहीन तनु जानिके सुमिरऊं पवन कुमार, बल बुद्धि विद्या देहु मोहि हरहु कलेश विकार। बल बुद्धि विद्या ये सब कौन देते हैं? हनुमान जी देते हैं। संपत्ति का सुख पाने के लिए हनुमान जी की प्रतिमा को जल, दूध, शहद से स्नान कराएं। फिर कह रहा हूं, पूरे शरीर पर, पूरे मूर्ति पर नहीं, पैर के अंगूठों पर। गुलाब के फूलों की माला अर्पित करें। थाली में 11 लौंग, 11 इलायची, 11 पान के पत्ते और 11 अनार रख करके हनुमान जी को प्रसाद चाहें। तुलसी का पत्ता डालना न भूलें। तुलसी का पत्ता उसमें जरूर डालें। और उसके बाद में एक साफ सुथरे गिलास में, कांसे की गिलास हो या चांदी की गिलास हो, उसमें स्वच्छ जल रख करके
हनुमान जी को निवेदित करें और कपूर से आरती करें। जय मां विंध्यवासिनी। तो मिथुन राशि वालों को आज हनुमान जयंती पर कैसे करनी चाहिए महावीर हनुमान की पूजा आराधना, आइए जानते हैं। बताएं पंडित जी। 3 मुखी हनुमान कवच का पाठ करना चाहिए। गाय को घास व हरा चारा खिलाना चाहिए। गाय को 2 रोटियां तेल लगाकर देनी चाहिए। तांबे का सिक्का नदी में हनुमान जी का ध्यान करते हुए प्रवाहित करना चाहिए। इन सब चीज़ों से राहत मिलती है। जय मां विंध्यवासिनी। तो आज हनुमान जयंती पर किया गया खास अभिषेक, भोग और उपाय आपको नई नौकरी दिलाएगा और साथ ही नौकरी पेशा लोगों को प्रमोशन भी दिलाएगा। लेकिन कैसे, ये जान लेते हैं। बताएं पंडित जी। देखिए, हनुमान जी की उपासना से इस दुनिया में कुछ भी असंभव नहीं है। प्रणवौ पवन कुमार खलबल पावक ज्ञान घन, जासु हृदय आगार बसहि राम सर चापधर। ये भाई, हनुमान जी कलयुग के प्रत्यक्ष देवता हैं। और जानते हैं, आप हमारी बात पर यकीन करिएगा, मैं कुछ बोलापन नहीं दिखा रहा हूं, बल्कि एक तथ्य बता रहा हूं आपको, सत्य। हर घंटे पूरे विश्व में लाखों जगह हनुमान जी प्रकट होते रहते हैं। आप कहेंगे कैसे? तो सुनिए। जो भी व्यक्ति कहीं विपत्ति में होता है और उसका कोई सहायक नहीं होता है, उसका कोई माई बाप आकर के उसके संकट में मदद करने वाला नहीं होता है, और आदमी जब हनुमान जी को याद करता है तो हनुमान जी कभी बालक के रूप में, कभी वृद्ध के रूप में, कभी युवक के रूप में, कभी डॉक्टर के रूप में आकर के उसकी मदद करके चले जाते हैं। ये हर घंटे लाखों जगह, लाखों स्थान पर हनुमान जी अपनी लीला दिखाते रहते हैं, क्योंकि कलयुग में हनुमान जी प्रत्यक्ष देवता हैं और पृथ्वी पर वास करते हैं। अगर आपको विश्वास न हो तो आप जब कभी संकट में फंसें तो पहले अपने माता पिता को याद मत करिए, पहले आप अपने भाई बहन रिश्तेदार को याद मत करिए, पहले उनका फोन मत लगाइए, पहले आप हनुमान जी का फोन लगाइए कि हे हनुमंत, देख लीजिए विपत्ति है, कोई सहारा नहीं है, और निर्मल मन से पुकारिए। अगर 2 मिनट के अंदर आपको राहत न मिले तो कहिए। उसके बाद आप चाहें तो अपने माता पिता भाई बहनों को आप अपनी परेशानी से अवगत कराएं। लेकिन होता उल्टा है। यहाँ अगर कोई समस्या आएगी तो पहले अपने परिवार को फ़ोन लगाएंगे, रिश्तेदार को फ़ोन लगाएंगे, अपने सोर्स पैरवी में फ़ोन लगाएंगे, और जब चारों तरफ से थक हार जाएंगे तब भगवान को पुकारेंगे। अगर भगवान को ही पहले पुकार लें तो क्या बुराई? तो भगवान सब रूपों में आ जाएंगे। कहूं कहां जहां प्रभु नहीं। दुनिया में ऐसी कोई जगह है जहां भगवान न हो? संसार में कोई ऐसी जगह नहीं जहां प्रभु न हो। आप देखिए ना, वैसे आदमी आग के एक चिंगारी से डरता है, लेकिन अगर 8वें मंजिल पर कोई एक 10 साल का बच्चा आग में फंसा हो तो जो भीड़ होती है वहां, उसी में से कोई न कोई नौजवान निकलता है और धड़धड़ाता हुआ 10वें मंजिल पे जाकर के अपने जान की बाजी लगा के उस 10 साल के बच्चे को बचाने का प्रयास करता है। कौन उसके अंदर प्रवेश कर गया? अगर वो सामान्य इंसान था तो क्यों जाता? उसके अंदर दैवी सत्ता प्रवेश कर गई, उसके अंदर भगवान प्रवेश कर गए, और वो भगवान का रूप होकर के चला गया, अपने प्राणों की बाजी लगा करके चला गया। कौन ले जाता है? वही प्रभु हृदय में आ जाते हैं और उस तरह का विचार, उस तरह की बुद्धि, उस तरह के परोपकार का बल और मन देते हैं। नई नौकरी मिले, इसके लिए उत्तर दिशा की ओर मुंह करके लाल रंग के कपड़े पहन करके हनुमान जी की पूजा उपासना करना चाहिए। जल, दूध, दही, शक्कर से उनकी प्रतिमा को स्नान कराना चाहिए। हनुमान जी को सफ़ेद धोती और लाल अंगोछा चढ़ाकर
थाली में बूंदी के लड्डू, बतासा, पान, सुपारी, लौंग और इलायची रखकर हनुमान जी की पूजा आराधना करनी चाहिए। देखिए, हनुमान जी भाव के भूखे हैं और हनुमान जी वो लोग ज्यादा प्रिय हैं जिनको राम प्रिय है। जाके प्रिय न राम वैदेही, तज्य ताहि कोटि बैरी सम, यद्यपि परम स्नेही। राम नाम के इतने वो आशिक हैं। बिजेठुआ महावीर में कालनेमी बैठ करके साधु का वेश धारण करके राम कथा कह रहा था और उसी वायु मार्ग से संजीवनी बूटी लाने हनुमान जी लंका से जा रहे थे। जब उनके कानों में राम कथा पड़ी वो उतर आए नीचे। अब सोचिए, राम जी ने कहा था कि सूर्योदय के पहले अगर संजीवनी बूटी लेकर के, सुसेन वैद्य ने कहा था कि अगर सूर्योदय के पहले संजीवनी बूटी आ गई तो लक्ष्मण के प्राण बचेंगे, अगर नहीं आई तो लक्ष्मण के प्राण नहीं बचेंगे। इतना चैलेंजिंग वर्क, इतना चैलेंज का काम जिसकी समय सीमा तय है, फिर भी राम कथा को हनुमान जी ने इग्नोर नहीं किया और आकर के वो कथा में बैठ गए। कथा कह रहा था कौन? कालनेमी। रूप क्या था उसका? महात्मा का, साधु वेश में। तो कथा कहते कहते उसने क्या कहा? होई महारण रावण रामू, जीतहि रामन संशय यामू। महायुद्ध हो रहा है रावण और राम में। अब हनुमान जी का दिमाग खटका कि अगर ये भगत होता, अगर ये संत होता तो पहले राम कहता, पहले रावण क्यों कह रहा है? रावण कह रहा है, इसका मतलब कि कहीं दाल में काला है। तो हनुमान जी अनमने होकर के कथा सुनना छोड़ करके बोले कि मुझे प्यास लगी है। तो उसने कहा कि बगल में सरोवर है, पानी पी लीजिए। तो सरोवर में जब जाते हैं पानी पीने तो लात लाग मकरी यकुलानी, वहाँ एक मकरमच्छ के रूप में एक अप्सरा रहती थी। हनुमान जी के चरणों का स्पर्श होते ही वो अप्सरा रूप में परिवर्तित हो गई और उसने हनुमान जी से क्या कहा? मुनि न होई यह निश्चर घोरा। हे हनुमान, ये मुनि नहीं है, ये महानिशाचर कालनेमी है, आपका समय बर्बाद करने के लिए यहाँ पे बैठा हुआ है। तो आकर के गुरु दीक्षा में एक लात मार करके और उसको कालनेमी को यमपुर भेज देते हैं हनुमान जी। इसीलिए हनुमान जी को ज्ञानी नाम अग्रगण्यम पूरा संसार कहता है कि ज्ञानियों में भी अग्रगण्य है। मतलब थोड़ी सी बात हुई तो उसका आशय निकाल लेते हैं कि इसका परिणाम क्या होगा। हनुमान जी ज्ञानी नाम अग्रगण्यम है। तो कर्क राशि वालों को आज हनुमान जयंती पर कैसे करनी चाहिए महावीर हनुमान जी की पूजा आराधना, ये सब भी मैं आपको बताऊंगा। लेकिन अगर आप कर्क राशि के जातक हैं तो हनुमान अष्टक का पाठ करिए, हनुमान मंदिर में ध्वजा अर्पित करिए, लाल कपड़े में नारियल लपेटकर एक जनेऊ के साथ और 1.25 पाव बेसन के लड्डू के साथ हनुमान जी को अर्पित करिए। और देखिए, एक बात जान लीजिए कि 8 सिद्धि नव निधि के दाता, असबर दीन जानकी माता, जगत जननी जगदम्बा माँ सीता जो आदि शक्ति भी हैं, उन्होंने हनुमान जी को रिद्धि सिद्धि का वरदान दिया हुआ है और हनुमान जी जिसको चाहें उसको ये बल प्रदान कर सकते हैं। तो ऐसे में जो हनुमान के भक्त होते हैं वो कभी दरिद्र नहीं होते हैं। हनुमान जी की उपासना करने वाले, लेकिन हनुमान जी की उपासना का बस एक ही मकसद आप समझ लीजिए, ये जरूरी है कि हनुमान जी के अगर आप उपासक हैं तो आपकी मनोवृत्ति सात्विक होनी चाहिए, आपका खान पान सात्विक होना चाहिए, आपकी सोच सात्विक होनी चाहिए,
आपका चरित्र पवित्र होना चाहिए। आप कुसंग के चक्कर में न पड़ें और सतमार्ग पर चलने की कोशिश करें। बाकी सब कुछ हनुमान जी संभाल लेंगे। आपको कुछ ज़्यादा करने की ज़रूरत नहीं होगी। बजरंग बली के जन्म का उद्देश्य भी मैं आपको बताऊंगा बस थोड़ी देर में। जय मां विंध्यवासिनी। तो बिल्कुल पंडित जी, और मैं चाहूंगी कि हमारे दर्शक भी ये जानना चाहेंगे कि आखिर उद्देश्य क्या था, क्यों बजरंगबली का जन्म हुआ, और सबसे बड़ी बात है कि आज हनुमान जयंती है, तो इस अवसर पर आप हमारे दर्शकों को ये बताएं। देखिए, एक कथा प्रचलित है कि भगवान भोलेनाथ के 12 रुद्र अवतार हुए, जिनका उल्लेख हमारे पुराणों में, धार्मिक ग्रंथों में मिलता है। इनमें से 11वें रुद्रावतार हनुमान जी हैं, जो भोलेनाथ के सबसे रौद्र और विशाल अवतार थे। भगवान शिव द्वारा हनुमान जी का वानर रूप में जन्म लेने का मुख्य कारण था रावण द्वारा भगवान शिव के परम भक्त नंदी का अपमान। ऐसी मान्यता है कि लंकापति रावण भगवान शिव का बहुत बड़ा भक्त था और रावण को उनसे अमर होने का वरदान भी प्राप्त था। लेकिन कहते हैं ना कि हर वरदान का एक तोड़ होता है, वैसे ही रावण के अमर होने के वरदान का तोड़ भगवान शिव को पहले से ही पता था। जब रावण ने भगवान शिव को पूर्ण रूप से भक्ति करने के बाद सोचा कि महादेव को उसके साथ लंका में ही रहना चाहिए, तो महादेव की सेवा का भाव मन में लेकर वह महादेव से मिलने गया। कैलाश के द्वार पर नंदी को देख रावण ने महादेव के पास नंदी को लंका ले जाने का सोचा। उसी समय नंदी ने रावण से पूछा कि रावण इतना स्वार्थी कैसे हो सकता है? यदि रावण भगवान शिव को अपने साथ ले जाएगा तो माता पार्वती, भगवान शिव के भक्त, उनके बिना कैसे रहेंगे? नंदी की बातें सुनकर रावण को उस पर अत्यधिक क्रोध आ गया। क्रोध में आकर रावण ने नंदी के बैल रूप को अपमानित किया और उन्हें बंदर जैसा दिखने वाला कहा। बस फिर क्या था, रावण द्वारा अपना अपमान सुन नंदी अपने आपे से बाहर हो गए और उन्होंने रावण को श्राप दे दिया कि रावण का साम्राज्य जल्द ही अस्त व्यस्त हो जाएगा। ऐसी मान्यता है कि नंदी के इसी श्राप के कारण शिवजी ने हनुमान रूप में जन्म लिया और अपनी पूंछ से रावण की लंका को जला दी। इसी के साथ नंदी का श्राप भी पूरा हुआ और शिवजी के हनुमान रूप द्वारा राम जी के दास होने का कार्य भी पूरा हो गया। ऐसा भी कहा जाता है कि जब विष्णु जी ने धर्म की स्थापना के लिए इस धरती पर प्रभु श्री राम के रूप में जन्म लिया, तब भगवान शिव ने उनकी मदद के लिए हनुमान जी के रूप में अवतार लिया। दूसरी ओर राजा केसरी अपनी पत्नी अंजना के साथ तपस्या कर रहे थे। इस तपस्या का दृश्य देख भगवान शिव प्रसन्न हो उठे और उन दोनों से मनचाहा वर मांगने को कहा। शिव जी की बात से माता अंजना खुश हो गई और उनसे कहा कि मुझे एक ऐसा पुत्र प्राप्त हो जो बल में रुद्र की तरह बली, गति में वायु के समान गतिमान और बुद्धि में गणेश के समान तेजस्वी हो। माता अंजना की ये बात सुनकर शिव जी ने अपनी रौद्र शक्ति का अंश पवन देव के रूप में यज्ञ कुंड में अर्पित कर दिया। बाद में यही शक्ति माता अंजना के गर्भ में प्रविष्ट हुई। फिर हनुमान जी का जन्म हुआ। जय मां विंध्यवासिनी। तो रुकते हैं एक छोटे से ब्रेक के लिए। आप देखते रहिए हनुमान जयंती स्पेशल कालचक्र।